तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखेंगे दोस्तों, आज हम नैनीताल जनपद में। तो सबसे पहले नैनीताल जनपद का इतिहास देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो पी बैरन से पहले नैनीताल की यात्रा कमिश्नर ट्रेल ने की थी, लेकिन इसकी खोज की खबर 1841 में पी बैरन द्वारा की गई, जो एक चीनी व्यापारी था। तो नैनीताल की खोज की गई थी यहाँ पे पी बैरन द्वारा 1841 में। नेक्स्ट है, अब नैनीताल को अंग्रेजों द्वारा बसाया गया था, ठीक है। और 1841 ईस्वी में नैनीताल नगर बसने लगा। कमिश्नर लुसिंगटन ने यहाँ एक कोठी बनवाई थी एवं भारतीयों में सर्वप्रथम मोतीराम शाहजी ने यहाँ कोठियाँ बनवाई थी। तो भारतीयों में किसने बनाई थी? सर्वप्रथम मोतीराम शाहजी ने। और बात करें अंग्रेजों में, तो कमिश्नर लुसिंगटन ने यहाँ एक कोठी बनाई थी। बैरन ने हिममाला नामक पुस्तक में लिखा है कि नैनीताल का थोकदार नूर सिंह इसे पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, किंतु अंग्रेजों ने उन पर दबाव डालकर उनसे दस्तखत करा दिए थे, ठीक है। तो बैरन ने किस पुस्तक में लिखा है? हिममाला नामक पुस्तक में लिखा है कि नैनीताल का थोकदार थे नूर सिंह, और उसे पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, ठीक है। लेकिन प्रेशर बनाया गया और दस्तखत करवा दिए गए, ठीक है। नैनीताल जनपद का गठन 1851 ईस्वी में हुआ था। नैनीताल को सरोवर नगरी एवं झीलों की नगरी कहा जाता है। तो सरोवर नगरी एवं झीलों की नगरी नाम से जाना जाता है नैनीताल को। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खड़देश कहते थे, जो छकाता परगना में पड़ता था। छकाता परगने में पड़ता था। अक्टूबर 1850 को इस नैनीताल नगर परिषद का औपचारिक रूप से गठन हुआ, जबकि 1873 ईस्वी में नैनीताल नगर पालिका का गठन किया गया। तो नैनीताल नगर परिषद का औपचारिक रूप से गठन हुआ 1850 में, और नैनीताल में नगर पालिका गठन 1873 ईस्वी में। 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें 151 लोग दफन हो गए थे। 18 सितंबर 1880 को नैनीताल 1996 ईस्वी में हिल स्टेशन बना। कब? 1996 में। नैना झील को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। तो किस झील को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है? तो नैना झील को कहा गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर नैनीताल जनपद की भौगोलिक स्थिति। तो नैनीताल नगर समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बीचों बीच में नाशपाती आकार की एक झील है, जिसे नैना झील कहा जाता है। नैना झील चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी है। इसके उत्तर में स्थित नैना पीक या चाइना पीक बोलते इसको, जिसकी ऊंचाई 2611 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से पूछा जाता है कि 7 पहाड़ियों से घिरी है कौन सी झील? तो ये नैना झील घिरी है, ठीक है। नैना झील के पश्चिम में तो नैना झील के पश्चिम में देवपाठा तथा दक्षिण में अयारपाठा चोटी है, एवं अन्य चोटियों में स्नो व्यू, शेर का डांडा, हारडीगदी, आलमसरिया कांटा प्रमुख हैं। नैना झील 2 भागों में विभक्त है, जिसमें ऊपरी भाग को मल्ली ताल व निचले भाग को तल्ली ताल कहा जाता है। नैना झील के ऊपरी भाग पर मैदानी क्षेत्र को फ्लैट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे नैनीताल जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4251 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा जिला है। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 ईस्वी में इसका मुख्यालय नैनीताल जनपद में स्थित है, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में होती है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर होता है नैनीताल। और उसी प्रकार गढ़वाल मंडल की स्थापना कभी थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और उसका मुख्यालय भी दोनों का नाम बता दीजिए। मुक्तेश्वर वर्तमान में राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज वाला स्थान है, मुक्तेश्वर, जो कि नैनीताल में। नेक्स्ट है नैनीताल जनपद में ताल या झीलें। सूखा ताल व साड़िया ताल नैनीताल में है। लुकमा, हरीश ताल एवं मलबा ताल नैनीताल में स्थित है। नैनीताल के नल ताल को कमल ताल भी कहते हैं, और खुरपा ताल का आकार जानवर के खुर के समान है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि किस ताल का आकार जानवर के खुर के समान है? तो ये खुरपा ताल, जो कि है नैनीताल में स्थित।
अब देखते हैं नैनीताल का एक शहर भीमताल। तो भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। सॉरी, भीमताल एक झील है, मैं यहाँ पे शहर बोला हूँ। और जिसकी लंबाई 1674 मीटर तथा चौड़ाई 447 मीटर एवं गहराई 26 मीटर। भीमताल कमल कड़ी एवं कमल के लिए प्रसिद्ध है। और भीमताल का आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। इसके बीच में एक टापू है। तो किस ताल का आकार त्रिभुजाकार है? वह है भीमताल का। भीमताल के तट पर भीमेश्वर महादेव का मंदिर है। भीमेश्वर महादेव का मंदिर है। नेक्स्ट ताल है दोस्तों हमारे यहाँ पे नौखुचिया ताल। तो नैनीताल का नौखुचिया कुमाऊं का क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है, गहरा ताल। इसकी गहराई 40 मीटर है। तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है दोस्तों नौखुचिया ताल। नौखुचिया ताल 9 कोनी वाली झीलें जो पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। तो पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम ताल कौन सा है? नौखुचिया ताल है। और यहाँ पर विदेशी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। उसके बाद आता हमारा दोस्तों सात ताल। तो सात ताल नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है, जो पहले 7 झीलों का समूह हुआ करता था। सात ताल झीलों नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल आदि प्रमुख थे। नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। इस ताल को नैनीताल में रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। तो रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है नल दमयंती ताल। नल दमयंती ताल का आकार क्या है? पंचभुजाकार है। 7 तालों का जल नैनीताल से आने वाली बलिया गाड़ नदी के माध्यम से गोला नदी में चला जाता है। 7 ताल की तुलना इंग्लैंड के बेसमोरलैंड से की जाती है। इंग्लैंड के बेसमोरलैंड से की जाती है। अमेरिकी मिशनरी स्टेनले जोन्स का आश्रम 7 ताल के पास स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं नैनीताल जनपद में जलप्रपात या फॉल। तो भालू गाड़ जलप्रपात नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में है। कार्बेट जलप्रपात नैनीताल में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है। फिरकी झरना कालाढूंगी नैनीताल जनपद में स्थित है। ढोकनी झरना नैनीताल के भुआली के पास स्थित है। सुभाष धारा झरना नैनीताल में स्थित है। लाडवागढ़ जलप्रपात कार्बेट फॉल्स के पास स्थित है। और वुडलैंड वाटरफॉल और पदमपुरी जलप्रपात नैनीताल में स्थित है। वुडलैंड वाटरफॉल। नैनीताल जनपद में पर्वत चोटियाँ। हिडिंबा पर्वत नैनीताल में स्थित है। किलवरी नामक पर्वत नैनीताल में स्थित है। डेरोथिसिट पर्वत चोटी अय्यार पाटा क्षेत्र में स्थित है। इसे टिफिन टॉप भी कहते हैं, जिसका नाम एक अंग्रेज कैलेट डेरोथी के नाम पर रखा गया था, टिफिन टॉप। हनी बनी चोटी नैनीताल में स्थित है। हनी बनी चोटी ये नैनीताल में स्थित है। तो दोस्तों ये था नैनीताल जनपद का पार्ट 1 और पार्ट 2 जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते अपनी नई वीडियो में।